हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय क्लास। आज हम सीखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में आज सीखेंगे। वास्तविक संख्या में क्या होता है, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, मान लीजिए वास्तविक संख्या एक डब्बे में पैक कर दें तो वास्तविक संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बना होता है? परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या। देखो, वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। परिमेय संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बनी होती है? देखो, पहला तो किस संख्या से मिलकर बना होता है? पूर्ण संख्या। और किससे मिलकर बना होता है? पूर्णांक से मिलकर बना होता है। फिर किससे मिला होता है? और किससे मिला होता है, मिलके बना होता है? प्राकृतिक संख्या। देखो, ये जो पहले जो क्या होता है, पूर्णांक, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अप टू 100। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएंगे। फिर से निगेटिव वाला, -1, -2, -3, -4, -5, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q ≠ 0। ठीक है, कहने का मतलब वास्तविक संख्या भी परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक भी होता है, ये पूर्ण संख्या भी होता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में 9th के लिए हमने 9th में सीख रखा है। और उसके बाद से ये परिमेय संख्या हो जाती है। ये सभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब एक्चुअली हमको पढ़नी, ये सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़ना है। हमको अपरिमेय संख्या क्या होता है? √3, √2, √5, इसके बारे में हमने तो सीख रखा है। पाई, ये सब अपरिमेय संख्या होती है। अब इसको हमको प्रूफ करना है कि ये परिमेय संख्या होती हैं। इसके बारे में हमको पढ़ना है। और हमको क्या पढ़ना है? देखो, हमको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़नी है। वास्तविक संख्या होती क्या है? क्लास 10th का जो वास्तविक संख्या पहला यूनिट है, वास्तविक संख्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और उसके बाद से हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक्चुअली देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ये एक परिमेय थ्योरम होता है, एल्गोरिथम ये एक थ्योरम होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और अंकगणित आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम, इसको बारे में पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? ये एक थ्योरम होता है, A = BQ + R। इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं? HCF फाइंड करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या में खास तौर से मोटा मोटी देखें तो हमको दो चीज पढ़ना है। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और ये पढ़ना है अंकगणित आधारभूत प्रमेय। इसमें हमको क्या करना होता है? जैसे हमको कोई दो नंबर्स दे दिया हो, HCF तो आपको पता होता है, HCF को आपको पता है ना कि HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो ये तो आपने निचले क्लासों में सीख रखा है, HCF कैसे फाइंड करते हैं। HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, HCF। हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी भी नंबर का HCF निकालते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर दे दिया हो, एक दे दिया हो 4 और एक दे दिया हो 2, कोई दो नंबर्स दिया हुआ है, इसका हमको क्या निकालना है? HCF फाइंड करना है। इस नंबर का हमको HCF फाइंड करना होता है। तो इसको कैसे करते हैं? देखिए, इस बड़े देखते हैं, सबसे दोनों में सबसे बड़ा कौन है? ये बड़ा है। इसमें डिवीजन कर दे छोटे वाले नंबर से। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 2 × 2 = 4, ये कट गया। यानी HCF क्या आता है? HCF जो ये नंबर जिससे ये कटता है, HCF 2 आ जाता है। देखिए, इसमें खास तौर से ये है कि ये दो नंबर का HCF फाइंड करते हैं। इसमें छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में डिवीजन करना होता है। इसके थ्रू हम डिवीजन मेथड से हम क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन थ्योरम से हम HCF फाइंड कर लेते हैं। जो ये वाला जो होता है अंकगणित आधारभूत प्रमेय, जो फंडामेंटल थ्योरम होता है,
इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारे पास कंपोजिट नंबर दे दिया, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या दे दिया, इसको हमको क्या करना होता है, प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में तोड़ना होता है, का गुणनफल के रूप में लिखना होता है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के गुणनफल। देखो हमारे पास दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इससे क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। दूसरा आधारभूत प्रमेय, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर दिया हो उसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई 6, ये कंपोजिट नंबर है, जो भाज्य संख्या है, जो किसी नंबर से, भाज्य नंबर वो होता है जो किसी नंबर से कट जाए। देखो तो ये 1 से 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इसको हम क्या करें, 2 × 3, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, इस रूप में गुणनफल के रूप में हमको लिखना होता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करते हैं और आधारभूत प्रमेय से क्या करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालते हैं और जो आधारभूत प्रमेय है इसके थ्रू हम कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इसमें आगे हमको और क्या पढ़ना है, इसमें आगे हमको ये बताना है, जैसे अपरिमेय संख्या दे दिया हो, जैसे अपरिमेय संख्या दे दिया हमको, हमारे पास 2, √3, √5, इस टाइप के अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो ये हमको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या क्या है, सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। देखो इसके, अब देखो हमको इस टॉपिक में और क्या क्या पढ़ना है, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और हमको और क्या पढ़ना है, अगर कोई हमारे पास परिमेय संख्या जैसे p/q, देखो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके और जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए, ये तो अपरिमेय संख्या है। अब इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है कि यह कब टर्मिनेटिंग होगा, कब शांत होगा, कब टर्मिनेटिंग होगा और कब अशांत होगा, अशांत आवर्ती, कब अशांत, कब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसके बारे में पढ़ना है। कब यह अशांत होगा, कब अशांत और आवर्ती होगा, इसके बारे में पढ़ना है। और हमको क्या पढ़ना आगे, ये P/Q जो है, P/Q, इसमें हम जो ये Q वाला नीचे वाला जो टर्म है, Q वाला जो फैक्टर है, इसका हम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करके हम इसका पता लगाते हैं कि कब ये टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैं अभी आपको बता दूं, 2 और 5 अगर गुणनखंड में दिख जाए नीचे तो समझ जाना कि वो टर्मिनेटिंग होगा। आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमने अभी, अब देखिए हमने ये सारी 4 टॉपिक हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, जिससे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। उसके बाद से हमको आधारभूत प्रमेय के बारे में, जिसे हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के, कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना होता है। और उसके बाद से हमको ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है कि हमको परिमेय संख्या है। इस 4 टॉपिक हमको पढ़ना है। अब आगे हम चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2 नंबर्स दे दिया, देखो ये जो हम
वास्तविक संख्या में हम सिर्फ पॉजिटिव, देखो धनात्मक संख्या लेके चल रहे हैं, धनात्मक संख्या के बारे में सिर्फ बात करेंगे। वास्तविक संख्या में ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं, लेकिन हमको वो सारी चीजें नहीं लेना है, सिर्फ धनात्मक संख्या के बारे में हमको आगे बढ़ना है। संख्या के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। देखिए इसमें सबसे बेसिक जो चीजें हैं, अगर हमको दो नंबर दे दिया, उसको हम उसमें हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो अगर हमारे पास दो नंबर है, जैसे 15 और 3, नहीं 15 और 2 ले लो, ठीक है, ये दो नंबर हमारे पास है, या कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 17 और 4, ये दो नंबर हमारे पास है। इस दो नंबर में हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले इस वाले नंबर से इस बड़े वाले नंबर देखेंगे कौन बड़ा है। अब ये वाला बड़ा है ना, तो बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवीजन करेंगे 2 से। अब देखो 2 से कितनी बार? 7 बार टेबल पढ़ते हैं, 2 7 जा 14। अब इसको सेपरेट करते हैं, 5 में से 4 जा 1, ये कट गया, 1 बचा। ये क्या होता है? देखो अब इससे ये छोटा हो गया, ये रिमाइंडर होता है, ये शेष हो जाता है। क्या होता है? ये शेष हो जाता है। अब देखो आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर ये जो 15 है, इन दोनों का गुणनफल 2 गुणे 7 प्लस ये रिमाइंडर का योग। देखो ये जो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसके थ्रू हम इसको कैसे चेंज कर, देखो इसको इस रूप में हमने चेंज कर दिया। फिर इसको अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे? देखो 70 को फिर वही फॉर्मूला, वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। 4 से 17 में 4 बार में ले जाएंगे, 4 चौक 16, ये 1 हो गया, ये कट गया, तो क्या होगा? देखो 4 में 4 का गुणा, 4 गुणे 4 प्लस रिमाइंडर में क्या बच गया? 1। यहाँ पे देखिए कुछ बन रहा है क्या? यहाँ पे अगर हम इसको A मान लें और ये B मान लें, यहाँ पे A मान लें और ये B मान लें, A इक्वल टू, देखो अगर ये A है और ये इसको B मान लें, तो एक फैक्टर आ रहा है ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है। तो देखो अगर ये B है तो B वाले में, इस B में एक एक्स्ट्रा जो फैक्टर आ रहा है Q, कोटिएंट जिसको बोलते हैं Q, और इसको रिमाइंडर को R, शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ये फॉर्मूला बन के आता है, ये जो फॉर्मूला बन के आता है इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसी को बोलते हैं। विभाजन एल्गोरिथम पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू हमको एचसीएफ फाइंड करना होता है। अब एचसीएफ हम देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए ये जो नंबर्स दिए हुए, देखो हमारे पास नंबर्स है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है क्या? देखो एक्चुअली पहले हमको पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये क्या होता है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और R क्या होता है? R जो 0 से बड़ा और B से छोटा होता है। देखिए अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये तो प्रमेयिका है, इस प्रमेयिका का यूज करके जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो हमारे पास दो नंबर दिया हुआ है, एक है 40 52
और दूसरा नंबर क्या है 12,576। ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ओके, अब हम जानते हो, अब हमको करना क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन बी है ना, ए इज ग्रेटर देन बी है, तो अब देखो यानी कि बी से हमको ए में डिवीजन करना होगा, बी से हमको क्या करना होगा, ए में डिवीजन करना होगा। अब रही बात डिवीजन, डिवीजन तो आपको आनी चाहिए, डिवीजन आएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अब देखो यहाँ पे b यानी कितना है 452 में किससे डिवीजन करना है 12,576 में। ओके, अब आपको डिवीजन करना है, अब सिंपली डिवीजन कर दीजिए। देखो डिवीजन करने के लिए इतना का तो टेबल आपको आता नहीं है, तो हम आइडिया लगाते हैं कितने बार टेबल ले जाएं। देखो इसका 3 डिजिट, इसका 3 डिजिट छोड़ दो, छोड़ दिया, इसका 2 डिजिट, इसका 1 डिजिट, 3 बार में ले जाएंगे, 3 चौको 12। अब देखो अब हम क्या करें, इस पूरे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर लें। पूरे नंबर में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 52, इसको और हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 40 52 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 25 15, 15 5 कैरी आया 1, 3 1 3, 3 0 0 1 और 3 चौको 12, 12,156, 12,156। अब इसको सेपरेट करते हैं, जब सेपरेट करते हैं तो देखो ये 6 में 6 जा 0, 5 प्लस 7 में 5 जा 2 और यहाँ पे 4, ये कट गया, ये कट गया, 420 आ गया, 420 आ गया भाई। अब देखो ये 420 यानी अगर रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर अगर 0 हो जाता, अगर 0 हो जाता तो क्या होता, ये HCF हो जाता। अगर ये 0 नहीं हुआ यानी कि R 0 नहीं है तो फिर से अब इस वाले नंबर से इस नंबर में भाग देंगे, और जब इस वाले नंबर से इस नंबर में भाग देंगे, देखो 452 में भाग देना 420 का, इसका 2 डिजिट, इसका 2 डिजिट छोड़ दो, 9 बार में ले जाएंगे। जब 9 बार में ले जाएंगे तो 9 0 जा 0 और 9 दूनी 18, 8 करिया 1 और 9 चौको 36 1 37, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, करी ले लेगा, इसके पास खुदे नहीं है तो इससे ले लेगा, ये 9 बचेगा इसके पास 15 हो जाएगा, 15 9 6 15 नहीं 8 7 15 7 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा 9 में से 272, ये तो कट गया। ठीक है, अभी भी 0 नहीं आया, अभी भी जब 0 नहीं आया, उधर दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये यानी कि 272 में किसे 420 में 272 से भाग देना है। ठीक, 420 में 272 से भाग देना है, तो यहाँ पे देखिए अब कितनी बार में ले जाएं, 1 बार में ले जाएं, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा 272, तो 272 यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 11 में 7 4 11 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब इसमें इस नंबर में 272 में फिर इस वाले नंबर से भाग देंगे हम, 1 बार में ले जाएंगे 1 4 8, फिर से डिवीजन करेंगे, 12 में से 8 4 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, 124। अब इस वाले नंबर से इस नंबर में भाग देंगे, 1 4 8 में कितनी बार ले जाएं, 1 बार ले जाएं,